साथियों, अपनी बेबाकी को लेकर के पहले बॉलीवुड और फिर अब राजनीति के मैदान में कंगना रनौत हमेशा चर्चा में थी, आज भी है। आज हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो उनके घटनाएं जीवन में घटी या जो अभी घट रही है या भविष्य में घटने वाली है, उसके लिए कौन कौन से कारण, कौन कौन से जो ग्रह हैं वो उत्तरदायी हैं। और ऐसा क्या उनकी कुंडली में है कि उनको अकेले ही रहना पड़ रहा है। प्रेम था, अफेयर थे, कोई साथ था, लेकिन वो साथ लंबा नहीं टिक पाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जो डिटेल इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है वो है 23 मार्च 1987 और भांवला मंडी हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। साथियों, इस डिटेल के माध्यम से जो जन्म पत्रिका है वो मिथुन लग्न की यहां पर जन्म पत्रिका हमारे समक्ष आ रही है और एक एक करके हम जानेंगे हर एक ग्रह की प्लेसमेंट और उसका क्या यहां पर रिजल्ट मिलने वाला है या मिल रहा है। साथियों, केतु केतु मिथुन लग्न में एक फेवरेबल ग्रह है, लग्नेश का साथी है और अच्छी प्लेसमेंट के कारण वो इनको सदैव स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक फील्ड पर आगे बढ़ाने का कार्य करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। केतु को ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष का कारक माना गया है, सेपरेटिव टेंडेंसी का है वो, इसलिए ये सदैव अलग रहना, आइसोलेट रहना पसंद करते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, और वो उनके व्यक्तित्व के लिए अच्छा भी है। आगे चल करके जो मोक्ष का कारक है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं केतु के माध्यम से बनता हुआ नजर आता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो जीवन में ऑकल्ट साइंस जितने होते हैं उसमें भी विशेष रुचि रखता है, चाहे वो तंत्र शास्त्र हो या उसकी और कोई शाखाएं हो। तो इस प्रकार की भी घटनाएं इनके जीवन में हमने पहले देखी है, उसके लिए केतु ही यहां पर जिम्मेदार है। साथियों, केतु जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि वो परम सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है। तो चाहे ऋतिक रोशन के साथ में इनके रिश्ते रहे हो, जिस किसी भी तरह के, अध्ययन सुमन या फिर आदित्य पंचोली, सबके साथ में इनको थोड़े थोड़े समय के बाद में सेपरेटिव टेंडेंसी के कारण आगे जो है वो इस प्रकार का अकेलापन बिताना पड़ा। यहां पर ये इनके लिए बहुत बेहतर भी रहा कि कुसंग से व्यक्ति जितनी शीघ्रता से निकल आता है उतना ही उसकी आगे की जीवन यात्रा आसान हो जाती है। साथियों, बात करेंगे शनिदेव की, जो कि योग कारक हैं और इस छठे भाव में प्लेस्ड हो गए हैं, लेकिन वो बुरा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे, अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि वो विपरीत राजयोग की स्थिति में यहां पर है। 8वें भाव का स्वामी यहां पर छठे भाव में आकर के विराजमान हो गया है और लग्नेश की स्थिति भी बहुत अच्छी है। दोनों ही शर्तें विपरीत राजयोग की यहां पर पूरी हो रही हैं, इसलिए शनिदेव संघर्षशील इनको बनाता है, डटे रहना इनको बनाता है, अपनी बेबाकी के लिए और किसी से भी ना डरने के लिए ये जाने जाती हैं, चाहे सामने वाला किसी भी उच्च पद पर क्यों न हो। यही शनिदेव इनको सदैव प्रासंगिक बनाए रखेगा। बहुत कम आयु से ये कार्य कर रही है, उसके बाद में बॉलीवुड में इन्होंने अपना दबदबा रखा और अभी राजनीति में अच्छे खासे स्तर पर ये हैं। तो प्रासंगिकता सदैव शनि की इस विपरीत राजयोग की स्थिति में जीवन भर बनी ही रहेगी। हो सकता है कि क्षेत्र भले ही बदल जाए। साथियों, बात करते हैं सप्तम भाव की, जो कि अति महत्वपूर्ण भाव होता है विवाह का, दाम्पत्य जीवन का। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अति मारक होकर के चंद्रमा यहां पर विराजमान है। तो अति मारक होकर के सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण ही विवाह और दाम्पत्य जीवन के सुख से इनको वंचित रखा गया है, जीवन साथी के सुख से वंचित रखा गया है। चंद्रमा जो है वो मनसो जातक है, मन में सदैव उद्विग्नता रहती है, एक बेचैनी की स्थिति जो सदैव रहती है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण ही यहां पर स्पष्ट रूप से हमें नजर आती है।
साथियों, शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान है और वो भी विपरीत राजयोग के सारे फल दे रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड होकर के यहां अष्टम भाव में वो विराजमान हो गए हैं और लग्नेश की स्थिति भी अच्छी है। तो शुक्र ने ही विपरीत राजयोग की इस स्थिति के कारण सुख कहें, वैभव कहें, भौतिक सुख संपदा कहें, ख्याति कहें, वो सब के सब इनको जीवन में अवश्य ही प्रदान किए हैं और कला क्षेत्र में अपना दबदबा इन्होंने बना करके रखा है। साथियों, बात स्वयं लग्नेश की, बुध देव यहां पर विराजमान है भाग्य के स्थान पर। तो भाग्य सदैव साथ देने वाला होता है। व्यक्ति स्पिरिचुअल फील्ड पर, धार्मिक फील्ड पर आगे बढ़ता चला जाता है। ये किशोर अवस्था का भी स्वामी है, तो इन्होंने अपनी जो जर्नी है, प्रोफेशनल जो जर्नी है, वो टीन एज से ही, किशोर अवस्था से ही प्रारंभ करती है। बुध बहनों का भी कारक है, इसलिए बहनों के प्रति ये सदैव सूर्योदयता दिखाती हैं और उनकी अपनी तरफ से पूरी मदद करने का कार्य करती हैं। आगे भी चल करके ये राजनीति के इतर या बॉलीवुड के इतर भी कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्टेड जरूर रहेंगी और अपने बुद्धि चातुर्य से उसको नेक्स्ट लेवल पर भी अवश्य लेकर के जाएंगी। साथियों, बात राहु की, और राहु भी यहां पर फेवरेबल स्थिति में ही है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में। जब जब कोई व्यक्ति धूर्तता पूर्वक धोखे की नीयत से जीवन में इनके टकराएगा, तो ये अपने आप को वहां से बचा करके ले जाने में कोई कोर कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, बात एक और मारक ग्रह की, सूर्यदेव यहां पर विराजमान है और एक अति मारक ग्रह की भूमिका में है। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है, तो शुरू से ही पिता के साथ में वैचारिक मतभेद, वैचारिक वैमनस्य सदैव रहा है। वो इसी मारक सूर्य के कारण रहा है। आगे चल करके भी पेट से संबंधित किसी न किसी प्रकार की जो रोग है, वो यहां पर अवश्य यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मारक सूर्य होने के कारण राजनीति में बहुत लंबी पारी, जिसको हम आजीवन कहें, वैसी यहां पर स्थितियां नजर नहीं आ रही है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये राजनीति से भी संन्यास लेने का कार्य कर लेंगे। साथियों, बात गुरुदेव की, जो कि गुरुदेव यहां अपनी ही राशि मीन में विराजमान है और योग कारक स्थिति में है। हंस नाम का पंच महापुरुष योग वो यहां पर बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्मान सदैव इनको मिलता रहेगा। ये अपने ज्ञान के वर्धन के लिए सदैव अध्ययनशील भी रहेंगी और उस कदम पर निरंतर आगे भी बढ़ती चली जाएंगी। साथियों, मंगल यहां पर स्वग्रही होकर के विराजमान है, लेकिन मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल एक अति मारक ग्रह होता है। या तो वो भाई का सुख देता नहीं, या किसी प्रकार से भाई किसी काम के यहां पर रहते नहीं है। शत्रुता बहुत आसानी से हो जाती, क्योंकि सेनापति है, सेनापति की भूमिका में है। किसी के नीचे बैठ करके कार्य करना, किसी के मातहत कार्य करना, ऐसे व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होता है। लेकिन मंगल का यहां पर अपनी राशि में होना क्रोध को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला होता है। व्यक्ति अननेसेसरी क्रोध और चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है और कई बार अपना बनता हुआ काम वो स्वयं अपनी वाणी से बिगाड़ने का कार्य करता है। तो साथियों, सलाह यहां पर यही है कि जो मारक ग्रह हैं उन सभी के दान किए जाएं और जो योग कारक और अच्छी स्थिति में है उनका मंत्र जाप किया जाए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और सूक्ष्म विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है।
ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।